यह टाइम एंड वर्क का चैप्टर सिर्फ बिगिनर बच्चों के लिए है जो पहली बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। यदि इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो मतलब पूरा टाइम एंड वर्क आप सीख गए कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व करें। राम और श्याम अलग अलग कार्य करते हुए 15 और 30 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। यदि राम से शुरू करके वे एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो जैसे क्या दिया है, राम और श्याम। राम कितने दिन में, 15 दिन में, और श्याम कितने दिन में, 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। राम एक काम को 15 दिन में करता है, श्याम एक काम को 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, मतलब इन दोनों से जो मल्टीपल हो तो क्या होगा, 30 होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। अब राम एक काम को 15 दिन में कर रहा है, तो अब यह कितनी क्षमता से कर रहा है एक दिन में काम। तो मतलब क्या करेंगे कि 30 में 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब 2 की क्षमता से काम कर रहा है राम। और ये जो श्याम है ये 30/30/1, मतलब यह 1 की क्षमता से काम कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि राम 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 15 दिन में 30 यूनिट काम कर लेता है। और श्याम एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन में 30 यूनिट काम कर लेता है। तो इन दोनों का कितना हो गया, 3 रेशियो हो गया। अब वह बोला है यदि राम से शुरू करके वे एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब एक दिन राम करेगा, एक दिन श्याम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 2 + 1 कितना, 3 यूनिट काम हो रहा है। और हमें 30 यूनिट काम करना है, तो इसको कितना 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 20 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 20। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 20, 40, 120 दिनों में पूरा करते हैं। पी, क्यू, आर एक साथ समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यह एक साथ कर रहे थे, वह एक दिन राम कर रहा था, एक दिन श्याम कर रहा था। अब इसमें एक साथ कर रहे हैं, तो देखो पी क्या कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है। क्यू क्या कर रहा है, 40 दिन में काम कर रहा है। और आर क्या कर रहा है, 120 दिन में काम कर रहा है। इसमें भी वही सेम मेथड लगाना है। क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 120। अब क्या करेंगे, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार। मतलब यह 6 की क्षमता से काम करता है पी। क्यू को डिवाइड करेंगे 120 को 40 से तो कितना आएगा, 3। और यह 120 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यह पी, क्यू, आर की क्या आ गई, क्षमता आ गई कि एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। अब यह बोला है कि एक साथ काम करें, तो यह 6 काम कर रहा है, यह 3 काम कर रहा है, यह 1 काम कर रहा है। 6 + 3 + 1 कितना हो गया, 10। मतलब एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 10 काम कर पा रहे हैं। तो 120 काम करना है, 10 की क्षमता से कर रहे हैं, तो कितने दिन में, 12 दिन में वह इस कार्य को कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन 3 है वह आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुधीर 20 दिनों में एक कार्य कर सकता है, तब वह 4 दिनों में कितना कार्य कर सकेगा। देखो कैसे करोगे। जो सुधीर है वो 20 दिन में क्या कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। तो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा, 1/20 भाग करेगा। अब वह कह रहा है कि 4 दिनों में कितना कार्य कर सकेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 दिन में वह कितना कार्य कर सकेगा, 4 दिन में वह कितना कार्य कर सकेगा, 1/5 भाग कार्य कर सकेगा। कैसे आए, यह 4 से डिवाइड होगा तो जाएगा, तो 4 × 5 = 20। तो एक ये सुधीर है 4 दिन में कितना, 1/5 भाग कार्य कर पाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे देखो। ए 10 दिनों में एक काम कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या लगेगी, या कितने दिनों की संख्या है। तो ए क्या कर रहा है, 10 दिन में कार्य कर ले रहा है। बी क्या कर ले रहा है, 15 दिन में कार्य कर ले रहा है। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। मतलब ये 3 की क्षमता से और यह 2 की क्षमता से। ए 3 की क्षमता से काम कर रहा है और बी 2 की क्षमता से काम कर रहा है। अब यह एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट एक साथ काम करेंगे, तो 30 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना, 6 दिन में यह कार्य को कर पाएंगे एक साथ। एक टंकी 9 घंटे में भरी जा सकती है। एक रिसाव के कारण इसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखो देखो क्या करेंगे इसमें। जो टंकी को भर रहा है वह कितने घंटे में भर रहा है, 9 घंटे में भर रहा है। और यह रिसाव के कारण भरने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगता है रिसाव के कारण। मतलब
कितना 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है रिसाव के कारण, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना 90 आ गया। ठीक है, मतलब ये कितने के रेशियो से काम हो रहा है, यदि बिना रिसाव के भरा जाए तो यह 10 के रेशियो से काम कर रहा है, और रिसाव के साथ जब टंकी को भर रहा है तो यह 9 के रेशियो से 9 के यूनिट से काम कर रहा है। अब इसने पूछा है कि यदि रिसाव वाले अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अब देखो दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, और 90 खाली करना है, तो 90 को यदि 1 यूनिट से खाली करेगा, मतलब 1 की क्षमता से खाली करेगा, तो कितना आएगा, 90 घंटे लगेंगे उसको टंकी को खाली करने में। तो ऑप्शन जो 4 है वह सही आंसर होगा। राधा 25 दिनों में 35 चित्र बना सकती है। 25 दिनों में कितने चित्र बना सकती है, 35 बना सकती है। तो वह 55 चित्र कितने दिनों में बना सकती है। तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, MDH/W, और इधर M1D1H1/W1, ये एक फॉर्मूला होता है, जहाँ M का मतलब होता है मैन हो गया या आदमी हो गए या वगैरह, और D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है आवर, और W का मतलब होता है वर्क। तो क्या कर रही है कि राधा 25 दिनों में 35 चित्र बना रही है, मतलब राधा है 25 दिन में कितना वर्क कर रही है, 35 चित्र बना रही है। तो वह बोला है कि 55 चित्र बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ x दिन लगेंगे, और कितने चित्र बनाने हैं, 55 बनाने हैं। इसको कटिंग करो तो 5 5 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या करेंगे कि 55 को यहाँ ले आएंगे तो 5 से मल्टीपल हो जाएगा, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 275/7। अब 275 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 39 सही 2/7 दिन। स्मिथ और अजीत एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं, तब कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। देखो स्मिथ है 12 दिन में कर रहा है, अजीत है 18 दिन में कर रहा है, इन दोनों का रेशियो एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। यह 3 की क्षमता से काम कर रहा है और यह 2 की क्षमता से काम कर रहा है। कैसे आएगा, ये 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब यह एक दिन में 3 काम करेगा और यह एक दिन में 2 काम करेगा। अब यह बोला है कि वे एक साथ उस कार्य को 4 दिन करते हैं। तो देखो 5 की 3 + 2 5, 5 की रेशियो से उन्होंने कितने दिन, 4 दिन काम किया, तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 20 काम कंप्लीट हो गया। कार्य कितना होना था, 36 होना था। तो अब कितना बचा, वही वही तो पूछा है ना कि तब कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो 36 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16/36 या 8/18 या 4/9। तो ऑप्शन ए है 4/9 भाग शेष बचेगा। कैसे किया, यह 2 से डिवाइड किया, ये 4 चौको 16, 4 नाम 36, ऐसे आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अर्जुन एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, भारती उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं तो अंत में कितना कार्य बचा रह जाएगा। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो इसको, अर्जुन 30 दिन में कर रहा है, भारती 40 दिन में कर रही है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। अब कैसे होगा, यह कितने यूनिट एक दिन में काम कर रही है, तो 120 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट से, ये 3 यूनिट से। अब उसने कहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों मिल जाएंगे तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 10 दिन तक काम किया उन्होंने, तो कितना 70 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया 120 में से। तो वही पूछा है कि अंत में कितना कार्य बचा रह जाएगा, तो 50 कार्य बचा रह जाएगा। 120 में से 70 घटाएंगे तो 50 बचेगा अपॉन 120, तो क्या बचा रह जाएगा, 5/12 भाग कार्य शेष बचा रह जाएगा। ऑप्शन 3 है, यह आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विवेक तथा मोहित अकेले एक कार्य को 42 तथा 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, विवेक तथा मोहित एक साथ आरंभ करते हैं, परंतु मोहित शुरुआत के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो जो विवेक है वो कितने दिन में, 42 दिन में कार्य करता है एक, और जो मोहित है वो कितने दिन में, 56 दिन में कार्य करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा,
168 आएगा। कैसे एलसीएम निकालते हैं यह भी देख लो। 42 को क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, 2 तो 21 आ गया। 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। यहाँ से ये प्राप्त हो गया। अब ये 56 को देखो, 2 से डिवाइड किया 28 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 14 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 7 आ गया। और ये 7 से 7 तो 1 बचा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 एक बार आ जाएगा। ये 2 ना इधर है ना इधर है तो सिंगल है तो 2 ये आ गया। फिर ये वाला 2 आ जाएगा। फिर ये 3 आ गया यहाँ। फिर ये 7 आ गया एक बार। मतलब जो सेम है उसको एक ही बार लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये 24 और 24 सत्ते 168। तो इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो समझ में आया। तो अब जब 168 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 4 की क्षमता आ जाएगी। मतलब विवेक की एक दिन की जो क्षमता है वह 4 है और मोहित की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। 168 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यह एक दिन की क्षमता आ गई कि एक दिन में इतना इतना काम कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि एक साथ कार्य करते हैं और 12 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब 4 + 3 7 और 12 दिन तक काम किया तो 12 सत्ते 84। मतलब इन्होंने 84 काम कर लिया है। ठीक है। अब क्या किया कि मोहित ने कार्य छोड़ दिया 12 दिन के बाद। तो अब विवेक अकेले करेगा जो 4 की क्षमता से कर रहा है। तो पहले तो देख लो कि शेष काम कितना बचा। 84 को माइनस कर दो तो 4 और 16 में से 8 गए 8। मतलब 84 काम ही और बचा। अब यह क्या कर रहा है विवेक, 4 की क्षमता से 84 वर्क को करेगा तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 मतलब 21 दिन में कार्य कंप्लीट करेगा। ऑप्शन ए। इस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन और देखो। कुछ लड़के एक काम को 46 दिन में कर सकते हैं। मान लिया x लड़के हैं और वह काम को 46 दिन में कर सकते हैं। और बोला है कि यदि 26 लड़के और होते, मतलब x + 26 लड़के और हैं, ठीक है, तो काम 26 कम दिन में पूरा होता। मतलब 46 दिन में। अब काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 20 दिन में। पहले 46 दिन में हो रहा था, अब 20 दिन में काम कंप्लीट होगा। 26 और कम दिन बोल रहा है ना कि कम दिन में पूरा होता। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी थी, मतलब x बताना है। इसमें क्या लगा है, वही MDH वाला फॉर्मूला। क्या लगा है, MDH/W M1 D1 H1/W1। ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है। ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 से डिवाइड किया 10, ये 23। तो इधर 23x बराबर x 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10x + 260। अब ये इधर आ जाएगा तो 23x - 10x बराबर 260। तो 23x में से 10x गया तो कितना बचेगा, 13x बराबर 260। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड होगा तो 13 दूनी 26, 20 आ गया। तो शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी, 20 थी। ऑप्शन 4 आंसर है। इस प्रकार से जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है एग्जाम में इसी प्रकार के देखे जाते हैं। इन सब को कर लोगे तो आप एग्जाम में टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर लोगे।